दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने महज 39 साल की उम्र में वो काम कर दिया जो शायद कोई पूरी जिंदगी में भी नहीं कर पाता। एक ऐसा इंसान जो बचपन में इतना शैतान था कि उसकी माँ उसे नहलाते वक्त शिव का नाम लेती थी ताकि वो शांत रहे। एक ऐसा इंसान जिसने कभी भूख तो कभी तड़पते हुए रातें गुजारी, कभी ठंड में फुटपाथ पर सोया, कभी लोगों ने धक्के मार कर भगाया और फिर एक दिन उसी इंसान ने पश्चिम की धरती पर खड़े होकर पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत क्या है, हिंदुत्व क्या है और इंसानियत का असली मतलब क्या होता है। यह कहानी है नरेंद्र नाथ दत्त की, जिन्हें दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो सिर्फ एक इंसान की बायोग्राफी नहीं है, यह एक आत्मा की यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको अंदर तक हिला देगी। साल था 1863। कलकत्ता शहर उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। शहर में एक तरफ अंग्रेजों की अमीरी थी, दूसरी तरफ बंगाल के पढ़े लिखे घरों में एक नई जागृति आ रही थी। 12 जनवरी 1863 मकर संक्रांति की रात कलकत्ता के 3 गौरमोहन मुखर्जी स्ट्रीट पर एक बड़े से घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे की मां का नाम था भुवनेश्वरी देवी। वो एक धार्मिक, बुद्धिमान और बेहद संवेदनशील महिला थी। उन्होंने इस बच्चे के लिए बरसों पहले काशी में शिव की आराधना की थी। उन्होंने मांगा था एक ऐसा बेटा जो तेजस्वी हो, जो बुद्धिमान हो। और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो घर में खुशियां छा गई। पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। वो कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जाने माने वकील थे। पढ़े लिखे, खुले विचार वाले, अंग्रेजी और फारसी दोनों जानते थे। उन्हें बाइबल भी उतनी ही पसंद थी जितनी भगवत गीता। घर में किताबें थी, बहसें होती थी और सोचने का माहौल था। बच्चे का नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्त, लेकिन घर में सब उसे प्यार से नरेन बुलाते थे। अब दोस्तों एक बात बताइए, क्या आपने कभी ऐसा बच्चा देखा है जो इतना ऊर्जावान हो कि घर वाले उसे संभाल ही ना सके? नरेन बिल्कुल वैसे ही थे। वो इतने शरारती थे कि माँ अक्सर कहती थी, मैंने शिव से बेटा क्यों मांगा, पर लगता है उन्होंने खुद को एक शैतान भेज दिया। नरेन के घर में एक पुराना किस्सा है। जब वो छोटे थे तो घर में एक नल था। वो नल के पास बैठकर घंटों ध्यान करते थे और जब कोई उन्हें डिस्टर्ब करता था तो वो एकदम आंखें खोलते और गुस्से में चिल्लाते। लेकिन उसी नरेन को जब माँ रामायण, महाभारत, शिव की कहानियां सुनाती थी तो वो घंटों बैठकर सुनते थे, बिना हिले, बिना डूले। यही उनका पहला विरोधाभास था, शैतान भी और साधक भी। नरेन को स्कूल भेजा गया, पहले मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में, फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज में, और यहाँ से उनकी असली प्रतिभा सामने आने लगी। नरेन की याददाश्त असाधारण थी। वो एक बार किताब पढ़ते थे और पूरी याद हो जाती थी। उनके शिक्षक हैरान रहते थे। एक किस्सा है, एक बार उनके शिक्षक ने एक किताब का एक पेज पढ़ाया। अगले दिन नरेन ने न सिर्फ वो पेज बल्कि उससे पहले के 2 पेज भी वर्ड फॉर वर्ड सुना दिए। शिक्षक ने पूछा, तुमने ये कैसे याद किया? नरेन ने कहा, मैंने पढ़ा था बस। नरेन सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि हर चीज में आगे थे। वो कुश्ती लड़ते थे, तैराकी करते थे, घुड़सवारी सीखी, गाने गाते थे और इतना अच्छा गाते थे कि लोग सुनकर रो पड़ते थे। उन्हें संगीत की गहरी समझ थी, साथ ही उन्हें दर्शन यानी फिलोसॉफी से बेइंतहा प्यार था। वो घर में आने वाले हर विद्वान से बहस करते थे। पिता के दोस्त जब आते तो नरेन उनसे ईश्वर के बारे में, ज्ञान के बारे में, जीवन के बारे में सवाल पूछते और उनका सबसे बड़ा सवाल था, क्या ईश्वर है? और अगर है तो मैं उसे देख क्यों नहीं सकता? यह सवाल उनके बचपन से था और यही सवाल उन्हें एक दिन राधा कृष्ण परमहंस के पास ले जाएगा।
नरेन जब कॉलेज में थे तब कलकत्ता में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने इसकी नींव रखी थी। यह एक ऐसा आंदोलन था जो मूर्ति पूजा के खिलाफ था, जो तर्क और विद्वान को धर्म से जोड़ता था। नरेन इससे जुड़े केशव चंद्र सेन जैसे नेताओं को सुना, लेकिन कुछ था जो उन्हें असंतुष्ट कर रहा था, क्योंकि ब्रह्म समाज बता सकता था कि ईश्वर है, लेकिन दिखा नहीं सकता था। और नरेन को चाहिए था अनुभव, सिर्फ तर्क नहीं। वो हर संत के पास जाते, हर महात्मा से पूछते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और हर बार जवाब मिलता, बेटा ईश्वर है, विश्वास करो। लेकिन नरेन कहते, विश्वास नहीं, प्रमाण चाहिए। इसी दौरान उनके एक शिक्षक ने, विलियम हेस्टी ने, एक दिन क्लास में वर्डवर्थ की कविता पढ़ाते हुए समाधि का जिक्र किया और कहा, अगर तुम सच में समाधि का अनुभव देखना चाहते हो तो दरिक्षेश्वर जाओ, वहाँ एक संत है, रामकृष्ण परमहंस। उस दिन नरेन के कानों में यह नाम गूंज गया, रामकृष्ण परमहंस। साल था 1881। नरेन उस वक्त 18 साल के थे। वो दक्षिणेश्वर गए, काली माँ का मंदिर जहाँ गंगा बहती है और हवा में एक अजीब सी शांति होती है। रामकृष्ण परमहंस उस वक्त एक छोटी सी कोठरी में रहते थे। सफेद धोती पहने, सांवले रंग के, पतले दुबले, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था जो नरेन ने पहले कभी नहीं देखा था, एक अजीब सी गहराई। नरेन ने सोचा था, मैं इस संत से कुछ सवाल पूछूंगा, तर्क करूंगा और देखूंगा कि यह भी बाकी सब जैसे ही निकलते हैं। लेकिन जो हुआ उसने नरेन को हिला दिया। रामकृष्ण ने नरेन को देखा और अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, तू आया, इतनी देर कर दी, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। नरेन हैरान। फिर रामकृष्ण ने उनसे कहा, गाओ, कुछ गाओ। नरेन ने गाया और गाते गाते रामकृष्ण समाधि में चले गए। नरेन ने ऐसा पहली बार देखा था। वो समझ गए कि ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। फिर नरेन ने वो सवाल पूछा जो वो हमेशा पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और रामकृष्ण ने बिना एक पल रुके कहा, हाँ मैंने देखा है, उतनी ही साफ जितना मैं तुम्हें देख सकता हूँ, बल्कि उससे भी ज्यादा साफ। नरेन के पूरे शरीर में एक झटका लगा। यह वह जवाब था जो उन्होंने सालों से खोजा था, लेकिन नरेन इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। नरेन बार बार दक्षिणेश्वर जाने लगे, कभी रात को, कभी दोस्तों के साथ, कभी अकेले, और हर बार रामकृष्ण से बहस करते, तर्क करते, कहते यह सब ढोंग है, यह सब कल्पना है। और रामकृष्ण वो मुस्कुराते, उनके तर्कों का जवाब देते, लेकिन कभी नाराज नहीं होते। एक दिन रामकृष्ण ने नरेन के सीने पर हाथ रखा और नरेन की बात में बताया, उस एक स्पर्श में मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया घूम रही है, मैं होश खो बैठा। यह पहली बार था जब नरेन ने कुछ ऐसा अनुभव किया था जो तर्क से परे था। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान नरेन की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया। 1884 में उनके पिता विश्वनाथ दत्त का अचानक निधन हो गया। नरेन उस वक्त 21 साल के थे और पिता के जाने के बाद जो सामने आया वो सब कुछ हिला देने वाला था। पता चला कि पिता के ऊपर भारी कर्ज था, घर की हालत बेहद खराब थी। माँ और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी अचानक नरेन के कंधों पर आ गई और ऊपर से रिश्तेदारों ने घर पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी। जिस घर में नरेन पले बढ़े थे, उसी घर के दरवाजे उनके लिए बंद होने लगे। नरेन नौकरी खोजने लगे। दरवाजा खटखटाया, लेकिन बीए पास होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। कुछ जगह मिली भी तो इतनी कम तनख्वाह थी कि घर नहीं चल सकते थे। कई बार ऐसा हुआ कि नरेन 2-2 दिन भूखे रहकर दोस्तों के घर जाकर कहा, यार बस एक रात रहने दे, और अगली सुबह निकल जाते ताकि दोस्त को बोझ न लगे।
वो खुद भूखे रहते लेकिन माँ को बताते कि आज बाहर खाना हो गया है। यह वो नरेन था जो कुछ साल बाद शिकागो में पूरी दुनिया को हिला देगा। इसी तकलीफ के दौरान नरेन रामकृष्ण के पास गए और उनसे कहा, ठाकुर, आप काली माँ के भक्त हैं, काली माँ से कह दो मेरे घर में खाना आए और माँ को तकलीफ ना हो। रामकृष्ण ने कहा, जाओ खुद मांगो। नरेन मंदिर गए, घंटों खड़े रहे, लेकिन जैसे ही माँ की मूर्ति के सामने खड़े हुए उनके मुंह से पैसे नहीं, न खाना न नौकरी, बस निकला, माँ मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो। वो 3 बार गए और तीनों बार यही मांगा। जब बाहर आए तो रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखो माँ ने तुम्हारा मुंह खुद बंद कर दिया, तुम मांग ही नहीं सके वो जो तुम्हें नहीं चाहिए था। धीरे धीरे नरेन का रामकृष्ण के प्रति विश्वास गहरा होने लगा, लेकिन यह कोई अंध भक्ति नहीं थी। नरेन हमेशा सवाल पूछते, हमेशा तर्क करते और रामकृष्ण वो कभी नहीं कहते कि बस मान लो। वो हर बार नरेन को अनुभव करवाते। रामकृष्ण जानते थे यह लड़का साधारण नहीं है, इसे पूरी दुनिया के सामने जाना है, और इसलिए वो नरेन को वेदांत, उपनिषद, तंत्र सब कुछ सिखाते। एक बार रामकृष्ण बीमार पड़े और उन्होंने नरेन को बुलाया। नरेन आए। रामकृष्ण ने उनकी आंखों में देखा और कहा, नरेन, आज मैं तुम्हें वो दे रहा हूं जो मैंने सालों से संजो कर रखा था। और उन्होंने नरेन को एक आध्यात्मिक अनुभव दिया जिसे नरेन ने बाद में निर्विकल्प समाधि बताया। उस अनुभव के बाद नरेंद्र रो पड़े। 1885 में रामकृष्ण को अगले गले का कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने कहा इलाज मुश्किल है। रामकृष्ण को श्याम पुकुर और फिर कोसीपुर के एक बगीचे में रखा गया और नरेन वो अपनी सारी तकलीफें भूलकर गुरु की सेवा में लग गए। रात रात भर जागते, उनकी दवाइयाँ देते, उनके पास बैठकर गाते, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते। कुछ लोगों ने नरेन से कहा, इसी बीमार बूढ़ों के पास इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? नरेन ने कहा, यह मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, और मैं उनकी सेवा करते करते मर जाऊं तो भी यह बर्बादी नहीं है। 16 अगस्त 1886 की रात रामकृष्ण परमहंस ने अपनी आंखें बंद कर ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नरेन उनके पास ही थे। बाद में उन्होंने कहा, जिस दिन ठाकुर गए उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन साथ ही एक नई दुनिया शुरू हो गई। रामकृष्ण के जाने के बाद उनके करीब 12 युवा शिष्य थे, सब बिखरने की कगार पर थे। तब नरेन ने एक काम किया, उन्होंने सबको इकट्ठा किया। वारह नगर के एक जर्जर मकान लिया जहां चूहे थे, छत टपकती थी, बिस्तर नहीं था, और वहां 1886 की उस ठंडी रात को सबने मिलकर भगवा वस्त्र धारण किए। यह था रामकृष्ण का मठ का जन्म, और इसी मठ से एक दिन रामकृष्ण मिशन बनेगा जो आज भी लाखों लोगों की सेवा करता है। इसी दौरान नरेन एकांत साधना में चले गए। वो रात रात भर ध्यान करते, उपनिषद पढ़ते, वेदांत को समझने की कोशिश करते, और धीरे धीरे उनके अंदर एक और तड़प जगी, भारत को देखने की, पूरे भारत को। 1888 में नरेन ने तय किया, मैं भारत जानूंगा, अकेले, बिना पैसे के, पैदल। उन्होंने अपना नाम बदला, कभी स्वामी सच्चिदानंद, कभी कुछ और। लोग उन्हें पहचान न सके, इसलिए उन्होंने अलग अलग नाम रखते और निकल पड़े। वाराणसी, अयोध्या, आगरा, वृंदावन, अलवर, जयपुर, अब्बू, लिमडी, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, पालीताना, मुंबई, पुणे, बेलगाम, बेंगलुरु, त्रिचूर, कोचीन, त्रिवेंद्रम और अंत में कन्याकुमारी। यह यात्रा सिर्फ एक सन्यासी की घुमक्कड़ी की नहीं थी, यह एक जागरण था। हर जगह नरेन ने देखा भारत की गरीबी,
भारत का अंधविश्वास, जाति का जहर, अमीरों की बेरुखी, गरीबों की बेबसी। उन्होंने देखा कि गांव में लोग भूखे मर रहे हैं और मंदिरों में सोने के गहने चढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक दलित व्यक्ति के मंदिर में जाने पर पाबंदी है, लेकिन उसी के खेत का अनाज उस मंदिर के पंडितों खाते हैं। हर जगह जो नरेन ने देखा वो उनके दिल को चीरता चला गया। कन्याकुमारी पहुंचे, भारत का सबसे दक्षिणी छोर, 3 समुद्रों का संगम। नरेंद्र वहां पहुंचे और समुद्र में तैरकर एक चट्टान पर चले गए। वहां 3 दिन अकेले बैठे रहे और उस चट्टान पर उन्होंने जो सोचा वो आगे चलकर उनके पूरे जीवन का मिशन बन गया। उन्होंने सोचा भारत की समस्या क्या है। भारत को चाहिए ज्ञान, और यह ज्ञान पश्चिम के पास है, लेकिन पश्चिम को भी कुछ चाहिए और वो है आध्यात्मिकता जो भारत के पास है। तो क्यों ना एक आदान प्रदान हो, मैं पश्चिम जाऊं, उन्हें वेदांत दूं और बदले में भारत के लिए ज्ञान और संसाधन लाऊं। यह था वह संकल्प जो कन्याकुमारी की चट्टान पर लिया गया। आज उसी चट्टान पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल खड़ा है। नरेन को पता चला कि 1893 में शिकागो में एक विश्व धर्म संसद होने वाली है। दुनिया भर के धर्मों के प्रतिनिधित्व वहां आएंगे। नरेन ने सोचा यही मौका है, लेकिन पैसे नहीं थे। तब उनके कुछ राजसी मित्रों ने मदद की। मुद्रा के युवकों ने चंदा इकट्ठा किया, राजे महाराजों ने सहयोग दिया और 31 मई 1893 को नरेन ने मुंबई से जहाज पकड़ा। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। यह नाम उन्हें खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। जहाज में बैठा विवेकानंद के पास था एक भगवा वस्त्र, एक कमंडल और ढेर सारा ज्ञान। रास्ते में वो कोलंबो, पेनांग, सिंगापुर, हांगकांग, नागासाकी, ओसाका, क्योटो, टोक्यो होते हुए वैंकूवर पहुंचे और फिर शिकागो। शिकागो पहुंचकर जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। पहली मुश्किल, संसद में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख निकल चुकी थी। दूसरी मुश्किल, विवेकानंद के पास किसी संगठन का प्रमाण पत्र नहीं था। तीसरी मुश्किल, पैसे खत्म हो रहे थे। विवेकानंद ने बोस्टन में एक ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन छूट गई। ठंड में बिना पैसों के अनजान शहर में वो एक बड़े से डिब्बे के अंदर घुसकर सो गए। सुबह जब जागे तो एक महिला उन्हें देख रही थी। वो थी श्रीमती जॉर्ज हेल। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? विवेकानंद ने बताया और उस महिला ने न सिर्फ उनकी मदद की बल्कि उन्हें सही लोगों से मिलवाया और संसद में उनका रजिस्ट्रेशन करवाया। 11 सितंबर 1893 शिकागो का आर्ट इंस्टीट्यूट, हजारों लोग बैठे थे। दुनिया भर से धर्म के प्रतिनिधित्व आए थे। पादरी थे, रब्बाई थे, मौलवी थे, बौद्ध भिक्षु थे और एक भगवाधारी भारतीय सन्यासी था जिसके पास कोई बड़ा पद नहीं था, कोई बड़ा संगठन नहीं था। विवेकानंद की बारी आई। वो मंच पर खड़े हुए, कुछ पल रुके और बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इतना और पूरा हॉल 7000 लोग एक साथ खड़े हो गए। तालियां बजने लगी लगातार 2 मिनट, क्योंकि यह पहली बार था किसी ने उन्हें लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं बल्कि भाइयों और बहनों कहा था। एक शब्द ने पूरी दुनिया जीत ली। विवेकानंद ने आगे जो कहा वो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से आता हूँ जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिकता स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम न सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। जैसे अलग अलग नदियाँ अलग अलग रास्तों से चलकर समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही हर रास्ता ईश्वर तक जाता है और अंत में सांप्रदायिकता, कट्टरता और उसके भयंकर वंशज धर्मात्मा के इस धरती को बहुत दिनों
से आतंकित किया है। इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। जब विवेकानंद बोलना बंद हुए, फिर से तालियां। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन थी, इंडियाज ग्रेटेस्ट ओरेटर, द साइक्लोनिक मॉन्क फ्रॉम इंडिया। शिकागो के बाद विवेकानंद रुके नहीं। अमेरिका में एक के बाद एक व्याख्यान देते रहे। न्यूयॉर्क, बोस्टन, बाल्टीमोर, वाशिंगटन, डेट्रॉयट, हर जगह हजारों लोग आते थे। लोग उनसे मिलना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे। अमेरिका के अखबार उन्हें लेकर दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वो लोग जो उनसे प्यार करते थे, दूसरी तरफ वो ईसाई मिशनरी जो उनसे डरते थे, क्योंकि विवेकानंद के आने से उनके धर्मांतरण का काम रुक जा रहा था। कुछ अखबारों ने उनके खिलाफ झूठी खबरें छापी। कहा, यह सन्यासी नहीं, यह भारत के शादीशुदा है, यह पैसे के लिए आया है। विवेकानंद ने एक भी सफाई नहीं दी, बस कहा, काम करते रहो, जो सच है वो एक दिन खुद सामने आएगा। इसी दौरान उन्होंने अमेरिका में वेदांता सोसाइटी की स्थापना की, न्यूयॉर्क में। यह पहली बार था कि भारतीय अध्यात्म का एक संस्थापक रूप पश्चिम में खड़ा हुआ था। अमेरिका के बाद विवेकानंद इंग्लैंड आए। लंदन में भी वही हुआ। हजारों लोग उनके व्याख्यान सुनने लगे और बहुत दूर दूर से लोग आने लगे। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने उनके साथ पूरी जिंदगी जोड़ दी। मार्गरेट नोबल, एक आयरिश महिला, पढ़ी लिखी, तेज दिमाग वाली। विवेकानंद के विचारों ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को दे दिया। भारत आकर उन्होंने अपना नाम रखा भागनी निवेदिता, और वो भारत की महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए काम करती रही जब तक जीवित रही। 1897 में विवेकानंद भारत लौटे और जो हुआ वो अभूतपूर्व था। कोलंबो में जहाज रुका, हजारों लोग बंदरगाह पर इंतजार में थे। रामेश्वरम, रामनाथ, कुंभकोणम, मद्रास, हर जगह लाखों लोगों ने उनका स्वागत किया। मद्रास, जो अब चेन्नई हो गया है, में जब उनकी गाड़ी निकली तो लोगों ने घोड़े हटाकर खुद गाड़ी खींची। विवेकानंद रो पड़े। उन्होंने कहा, यह सम्मान मेरे लिए नहीं, यह भारत माँ के लिए है। कलकत्ता में उनका स्वागत शाही था, लेकिन जब वो अपनी माँ के पास गए तो सब कुछ भूलकर बस एक बेटी की तरह रो पड़ी। माँ ने पूछा, कैसे थे वहाँ? विवेकानंद बोले, माँ, हर जगह लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन तुम्हारी याद बहुत आती थी। 1 मई 1897 को विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह कोई साधारण धार्मिक संगठन नहीं था। विवेकानंद का मंत्र था, जीव सेवा ही सेवा है, यानी इंसान की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। उन्होंने कहा, अगर ईश्वर मंदिर में है और इंसान सड़क पर भूखा मर रहा है तो पहले उस भूखे को खाना खिलाओ, यही असली पूजा है। मिशन ने स्कूल खोले, अस्पताल खोले, गरीबों के लिए राहत शिविर लगाए। 1899 में कलकत्ता में प्लेग फैला, सब डर कर भाग रहे थे। मिशन के सन्यासी मैदान में उतरे, बीमारों की सेवा की। विवेकानंद ने कहा, अगर हमें बीमारी की सेवा करते हुए मरना पड़े तो यही सबसे बड़ी मुक्ति होगी। 1899 में बेलूर मठ की स्थापना हुई, गंगा के किनारे, एक शांत और सुंदर जगह। विवेकानंद ने खुद इसकी नींव रखी। वो चाहते थे कि यह मठ किसी धर्म का नहीं बल्कि मानवता का केंद्र हो, यहाँ हर धर्म का सम्मान हो। मठ के प्रवेश द्वार की डिजाइन में हिंदू, इस्लाम, ईसाई तीनों की वास्तुकला का मेल है। यह था विवेकानंद का सच्चा भारत, जहां भारत सब एक हो। 1899 में विवेकानंद दूसरी बार पश्चिम गए, लेकिन इस बार वो बीमार थे। उन्हें डायबिटीज, किडनी की बीमारी, अस्थमा, कई बीमारियां एक साथ थी। वो खुद कहते थे, मुझे पता है मेरा शरीर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन जब तक है
काम करूंगा। इस यात्रा में भी उन्होंने व्याख्यान दिए। कैलिफोर्निया में एक आश्रम खोला, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। 1900 में वे वापस भारत आ गए। भारत आने के बाद विवेकानंद बेलूर मठ में ही रहे। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो रुके नहीं। पढ़ाते रहे, लिखते रहे, सन्यासियों को तैयार करते रहे। उन्होंने वेद, दर्शन, संस्कृत कक्षाएं चलाई। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? विवेकानंद ने कहा, यह शरीर मेरा नहीं है, यह भारत माँ का है। जब तक यह काम कर सकता है मैं करूँगा। 3 जुलाई 1902 शुक्रवार का दिन। सुबह उठे, शिष्यों को पढ़ाया, दोपहर में टहले, कुछ शिष्यों ने बातें की। शाम को एकांत में बैठे ध्यान करने गए। रात के 9:10 पर उनके कमरे में शिष्यों को आवाज आई। जाकर देखा, स्वामी विवेकानंद ध्यान में बैठे हुए थे, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं थे। उम्र थी 39 साल 5 महीने 24 दिन। डॉक्टरों के मुताबिक मौत की वजह ब्रेन हैमरेज, दिमाग की नस फटना था। लेकिन जो लोग उनके करीब थे उन्होंने कहा कि महासमाधि हुई। विवेकानंद ने खुद एक बार कहा था, मैं 40 से ज़्यादा नहीं जीऊंगा, और वो सच साबित हुआ। दोस्तों, यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं, विवेकानंद के अंतिम शब्द क्या थे? दरअसल उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो जाने वाले हैं, लेकिन उस दिन शाम को ध्यान में जाने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, वेदांत को बचाए रखना, भारत को मत भूलना। और उससे पहले उस दोपहर में एक शिष्य से कहा था, एक और विवेकानंद चाहिए, तब लोग समझेंगे कि इस विवेकानंद ने क्या सोचा था। यही थे उनके अंतिम संदेश। विवेकानंद चले गए, लेकिन क्या छोड़ गए? रामकृष्ण मिशन, जो आज भी दुनिया भर में स्कूल, अस्पताल, आश्रम चलाता है। बेलूर मठ, जो आज भी उनके सपनों का केंद्र है। वेदांत सोसाइटी, अमेरिका और यूरोप में, जो आज भी लाखों लोगों को भारतीय अध्यात्म से जोड़ती है। भगनी निवेदिता, जो उनके बाद भारत की सेवा करती रही। वो विचार जो आज भी उतने ही ताजे हैं। दोस्तों, विवेकानंद सिर्फ भजन कीर्तन वाले संत नहीं थे, वो क्रांतिकारी थे। उन्होंने जो कहा वो आज भी तकलीफ देता है, क्योंकि वो सच है। उन्होंने कहा, जिस धर्म ने करोड़ों लोगों को रोटी नहीं दे सकता वो धर्म नहीं है। भारत की असली समस्या गरीबी है, और जब तक यहाँ गरीबी है किसी भी धर्म, किसी भी दर्शन का कोई मतलब नहीं है। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। खुद पर विश्वास करो। जो आत्मा में विश्वास नहीं कर सकता वो नास्तिक है। ताकत ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। दोस्तों, विवेकानंद के बारे में कुछ बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहली बात, उन्हें खाने का बहुत शौक था। वो खुद भी कहते थे वो अच्छा खाना बनाते थे और दोस्तों को खिलाते थे। दूसरी बात, जब वो अमेरिका में थे तो एक बार बहुत जोर जोर से हंसते हुए बोले, यहाँ के लोग सोचते हैं कि हम भारतीय जंगली हैं। अगर वो हमारे उपनिषद पढ़ लें तो पता चले कि जंगली कौन है। तीसरी बात, विवेकानंद ने एक बार शिकागो में मांस खाया। क्यों? क्योंकि वहाँ शाकाहारी खाना नहीं था, और उन्होंने कहा शरीर को जीवित रखना जरूरी है काम करने के लिए। चौथी बात, एक बार एक अमीर अमेरिकी महिला ने स्वामी जी से कहा, अगर आप कपड़े बदल लें तो क्या आप अच्छे लगेंगे? विवेकानंद ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, हमारे देश में दर्जी नहीं, चरित्र आदमी को बनाता है। पांचवी बात, जब वो भूखे और बेघर थे तभी उन्होंने कभी रामकृष्ण से यह नहीं मांगा कि मेरी गरीबी हटाओ, उन्होंने मांगा ज्ञान। यह बहुत ज़रूरी बात है। उस जमाने में जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, विवेकानंद ने कहा, किसी भी देश की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक वहाँ की महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाएगा। देवी माँ की पूजा करते हो लेकिन असली माँ, बहन, बेटी को इज्जत नहीं देते, यह कैसा धर्म है?
उन्होंने भगिनी निवेदिता को भारत भेजा सिर्फ इसलिए कि भारतीय महिलाओं को पढ़ाया जा सके, और उन्होंने अपनी माँ को हमेशा कहा, माँ तू मेरी पहली गुरु हो। उस दौर में जब जाति व्यवस्था पत्थर की तरह जमी थी, विवेकानंद ने खुलकर कहा, जाति एक सामाजिक बुराई है, यह ईश्वर ने नहीं इंसानों ने बनाई है। उन्होंने कहा, जिस दिन हम सबको एक नहीं मानेंगे उस दिन तक भारत कभी महान नहीं बन सकता। दक्षिण भारत की यात्रा में जब उन्होंने देखा कि दलित लोगों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, यह मंदिर धर्म का केंद्र नहीं, यह जुल्म का केंद्र है। दोस्तों, विवेकानंद के वक्त भारत गुलाम था और उस गुलाम देश के लोगों में एक ही भावना घर कर गई थी। लोग सोचते थे हम तो इन्फीरियर हैं, अंग्रेज सुपीरियर हैं। विवेकानंद ने इस सोच को तोड़ा। उन्होंने कहा, भारत कभी मर नहीं सकता क्योंकि भारत का आधार धर्म है और आत्मा अमर है। अंग्रेज हमें ताकतवर से जीत सकते हैं लेकिन हमारी सभ्यता को नहीं जीत सकते। गर्व से कहो तुम भारतीय हो। यह बात उस जमाने में क्रांति से कम नहीं थी। विवेकानंद का शरीर 30 साल की उम्र में बाद से लगातार बीमार रहता था। 31 बीमारियां खुद को उन्होंने यह संख्या बताई थी। डायबिटीज, किडनी की बीमारी, अस्थमा, माइग्रेन, अनिद्रा, हर दिन दर्द, लेकिन शिष्यों को कभी पता नहीं चलने देते थे। वो हमेशा मुस्कुराते, हमेशा ऊर्जावान दिखते। एक बार शिष्य ने देखा कि रात को विवेकानंद दर्द से कराह रहे हैं। उसने पूछा, स्वामी जी आप बताते क्यों नहीं? विवेकानंद ने कहा, अगर मैंने दर्द दिखाया तो बाकी लोग भी कमजोर पड़ जाएंगे। नेता को मजबूत दिखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, ये थे स्वामी विवेकानंद। आज जब आप अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल का सामना करें तो याद रखना उस लड़के ने जो कभी भूखा था, बेघर था, जिसकी माँ रोती थी, जिसे नौकरी नहीं मिली, जिसे लोगों ने धक्के मारे और फिर भी उसने पूरी दुनिया बदल दी। वो नरेन था, वो विवेकानंद था और उसकी आत्मा आज भी हम सबके अंदर जिंदा है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।